हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। विक्रम ठाकुर ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया है। उन्होंने सरकार की तुलना पाकिस्तान से करते हुए झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को बीपीएल के नए सर्वे को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। विक्रम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार के कार्य आम व्यक्ति के विरोध में है। 50,000 से कम आय वाले व्यक्ति को बीपीएल में शामिल करने को कहा जा रहा है, लेकिन जो परिवार पहले बीपीएल में नहीं है, उनकी आय 50,000 से कम ना विभाग, न पटवारी और ना ही प्रधान लिख रहा है। सरकार को इस तुगलकी फरमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि हम बीपीएल का नया सर्वे करवाएंगे और उसके लिए जो कंडीशंस रखी हैं उसमें यह बोला गया है कि जिसकी आय 50,000 से कम होती है उसको हम बीपीएल के सर्वे में लेना चाहते हैं। बीपीएल में उसका चयन होगा। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उस व्यक्ति की आय 50,000 से कम ना तो विभाग लिख रहा है, ना पटवारी लिख रहा है, ना प्रधान लिख रहा है। वो कहते हैं पहले आप बीपीएल में होंगे तभी आपकी आय जो है वो 50,000 से कम लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है उनके ध्यान में यह विषय है या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको सारे को किया है। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं की गई है। ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदारों का मानदेय 5 महीनों से नहीं मिला है। सरकार की खस्ता हालत इस बात से उजागर हो गई है कि अनस्पेंट मनी को वापस करने की अधिसूचना जारी की गई है। विक्रम ठाकुर ने ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चौराहे पर कटोरा लेकर बैठकर पैसा इकट्ठे करने की सलाह दी है। जिला परिषद के जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं, चुनाव के दिनों में तो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बोला था कि ये तो बड़ी छोटी डिमांड है, आपको मर्ज करना चाहिए। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सितंबर 2022 से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनका जो डीए है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। ये जो सरकार बोलती थी कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, आज स्थिति ये है कि ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदार, इनका जो मानदेय है वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। और आपके ध्यान में यह भी आया होगा कि एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है कि जितनी भी अनस्पेंड मनी है उसको वापस किया जाए। सरकार की हालत कितनी खराब है। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से जो एक निवेदन रहेगा इस सरकार को कि ये सरकार अच्छे अच्छे जो चौक हैं जहां पे भारी भीड़ रहती है वहां कटोरा लेके बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री, ताकि वहां से जो पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके। विक्रम ठाकुर ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री समय समय पर ठेकेदारों की पेमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट आज तक नहीं हुई। ऐसे में सरकार और मंत्रियों से लोगों का विश्वास उठ गया है। विक्रमादित्य जी ने 21 फरवरी को एक बयान दिया था कि लोक निर्माण विभाग के 385 करोड़ की सभी पुराना भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। ये उन्होंने 21 फरवरी को बोला। 19 अप्रैल को उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल तक पीडब्ल्यूडी के सभी छोटे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। और पिछले कल बोला कि लोक निर्माण विभाग को 90.72 करोड़ की छोटे ठेकेदारों के भुगतान अगले कुछ दिनों में किया जा रहा है। यानी एक मंत्री किस प्रकार से बोल रहे हैं। और हालत यह है कि जो ठेकेदार हैं उनको जो है वो पेमेंट्स नहीं मिल रही, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं हो रहा। मैंने पहले भी ये आरोप लगाया था कि ये जो मुख्यमंत्री बोलते हैं इनके ऊपर कौन विश्वास करे। और ये जो मंत्री बोल रहे हैं, जिनकी ये 3 स्टेटमेंटें मैंने दी हैं, 3 स्टेटमेंटें अलग अलग दिनों में, अलग अलग महीनों के अंदर इन्होंने इस प्रकार से बोला है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि जब देश का ध्यान युद्ध की स्थिति पर था, उस समय में 15% बस किराए में बढ़ोतरी की गई। अब महिलाओं की 50% की छूट को खत्म करने की बात चल रही है। आम जनमानस क्यों परेशान है? आम जनमानस इसलिए परेशान है कि आपने अभी देखा होगा कि एचआरटीसी में जो न्यूनतम किराया है उसको 10 रुपये कर दिया है। और जब देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, युद्ध चल रहा था, तो ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ रहे, 15% जो है किराया और बढ़ा दिया गया है। आम व्यक्ति जो है इन सारे विषयों से दुखी है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि एचआरटीसी जो महिलाओं को हमने 50% छूट दे रखी है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं लगातार, आने वाले दिनों में वो 50% की छूट जो है वो भी जो है वो बंद होगी।
सरकार से प्रदेश का आम जनमानस दुखी हो गया है। सरकार ने पहले वन मित्र रखे, फिर पशु मित्र, अब पक्षी मित्र रखे जाएंगे। इसी तरह मित्र रखते रखते सरकार तितर बितर हो जाएगी। पहले इन्होंने वन मित्र रखे, फिर पशु मित्र रखे, फिर अब पक्षी मित्र रखे जाएंगे। और ये बोल सकते हैं आप कि इसी प्रकार से जो मित्र रखते रखते जो सरकार तितर बितर हो जाएगी। आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी विभाग के अंदर अच्छे तरीके से वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश का नौजवान परेशान है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।